नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे बिहार से। तेज प्रताप पर भड़के नीतीश, कहा जिसे क ख ग घ नहीं आता वो बिहार में अपराध की बात कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हैं। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के पीछे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की भागीदारी को लेकर बातचीत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सीएम ने इस पर अपना अलग ही पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वो अब पुरानी बातें हो गई है। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज का ऐलान, बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा खोलेंगे। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि ठीक 83 दिनों बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार में कई नए चेहरों का जगह दी गई है। इन्हीं चेहरों में एक है जयंत राज। जयंत राज बांका लोकसभा की अमरपुर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए हैं। बिहार कैबिनेट के 10 एजेंडों पर लगी मुहर। बोध गया में दलाई लामा के नाम पर बनेगा ग्लोबल लर्निंग सेंटर। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुए कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 10 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कला संस्कृति के क्षेत्रीय कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और अन्य सेवा शर्त के निर्धारण पर भी मुहर लगाई गई। यूपी पुलिस ने पकड़ी 32 लाख की अवैध शराब, हरियाणा से जा रही थी बिहार। चंदौली जिले के अलीनगर थाने की पुलिस ने मंगलवार की देर रात वाहन चेकिंग के दौरान चकिया तिराहे के पास 32 लाख रुपए की 3555 लीटर अवैध शराब पकड़ी। वहीं तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तस्कर शराब के खेप लेकर हरियाणा से बिहार जाने की फिराक में था। सूचना पर सर्विलांस सेल और अलीनगर थाने के पुलिस को सफलता मिली। एसपी अमित कुमार ने बुधवार को पुलिस लाइन में गिरफ्तारी और बरामदी की जानकारी दी। सुशांत सिंह के भाई नीरज सिंह बबलू बिहार कैबिनेट में शामिल, कुछ ऐसा रहा राजनीतिक कैरियर। बिहार में कैबिनेट विस्तार की अटकलों का आखिरकार के ब्रेक लग गया। एक और जहां जेडीयू ने फिर से पुराने चेहरों पर दम भरा है, वहीं बीजेपी ने कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका दिया, जो संभवतः योग्य चेहरे हैं। उन्हीं चेहरों में से एक है बीजेपी की छातापुर विधायक नीरज सिंह बबलू, जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली है। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा, आज मैंने उद्योग विभाग का चार्ज संभाला लिया है। बिहार में औद्योगिक क्रांति हम कर रहे हैं, दिखाएंगे और 14 करोड़ बिहार के लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे के बाद लापता बिहार का लाल, सूचना मिलते ही घर में मच गया कोहराम। उत्तराखंड में ग्लेशियर हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इसे बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार की राजधानी पटना जिला अंतर्गत दुल्हिन बाजार प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव निसरपुरा का एक होनहार व तेज तर्रार इंजीनियर मनीष हादसे के बाद से लापता है। निसरपुरा गांव निवासी 28 वर्षीय पुत्र मनीष बतौर इंजीनियर हरिद्वार में जोशीमठ के नजदीक ओम मेटल इंफ्राटेक पावर प्रोजेक्ट कंपनी के काम करने वाले ग्लेशियर हादसे में लापता बताए जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार को अपने फॉर्मूले पर पूरी तरह राजी नहीं कर पाई भाजपा। बिहार मंत्रिमंडल में संख्या बल की दृष्टि से भाजपा भले ही बड़े भाई की भूमिका आ गई है, लेकिन पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने फॉर्मूले पर पूरी तरह राजी नहीं कर पाई। मंत्रिमंडल में भाजपा के मंत्रियों की संख्या जदयू से 2 अधिक है। बिहार में शाहनवाज को मंत्री बनाकर बंगाल में मुस्लिमों को साधने की कोशिश। बिहार के एनडीए सरकार में सैयद शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाकर भाजपा ने अकलीतों को बड़ा संदेश दिया है। भाजपा शाहनवाज हुसैन के जरिए पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दरमियान मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गई है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल के 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है। बंगाल में 30% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस लड़के में बहुत क्षमता है, इसे तो लोकसभा में होना चाहिए। वो लड़का कोई और नहीं, शाहनवाज हुसैन है। शाहनवाज हुसैन को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री बनाया है। किसानों को बॉर्डर पर खुद 5 स्टार होटल में पुलिस से ऐसे बचा रहा था दीप सिद्धू। बीबी के पास भागने वाला था बिहार।
ट्रैक्टर रैली के नाम पर लाल किले के आसपास हिंसा, दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवानों पर कातिलनामा हमला और खालिस्तानी धार्मिक झंडे के साथ लोगों को भड़काने वाला दीप सिद्धू इतना सब करने के बाद खुद 5 स्टार होटल में रात बिताने चला गया था। इससे पहले वो सिंधु बॉर्डर गया था। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी। खबर जाने अब देश विदेश से। बंगाल का विकास तभी संभव है जब ममता बनर्जी जाएंगी और कमल खिलेगा, जेपी नड्डा का कहना है। खड़गपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा, बंगाल में विकास तभी संभव है जब ममता बनर्जी जाएंगी और कमल खिलेगा। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने राज्य में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 4700 करोड़ और हाईवे निर्माण के लिए 25,000 करोड़ आवंटन किए हैं। बकुल नड्डा प्रधानमंत्री राज्य के विकास के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। मैं भी आंदोलन जीवी हूँ, प्रधानमंत्री के बयान के बाद पी चिदम्बरम बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राज्यसभा में दिए गए आंदोलन जीवी वाले बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है, मैं गर्व के साथ आंदोलन जीवी हूँ। महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ आंदोलन जीवी थे। प्रधानमंत्री ने कहा था, देश में एक नई जमात आंदोलन जीवी पैदा हुए हैं और ये सभी आंदोलन में नजर आती है। उत्तराखंड में बाढ़ के बाद अब तक 3200 मिले, सिर्फ 8 की हुई पहचान, पुलिस का कहना है। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि चमोली में बाढ़ के बाद अब तक 3200 बरामद हुए हैं, जिसमें से 8 की पहचान हो गई है जबकि 24 की पहचान नहीं हो पाई है। बकोल पुलिस कुछ लापता लोग की संख्या 197 है। पुलिस ने अज्ञात शवों को शिनाख्त के लिए मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिली, पीएम के आंदोलन जीवी बयान पर अखिलेश कुमार बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर जवाब देते हुए लोकसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, आंदोलन से ही राष्ट्र को आज़ादी मिली है और महिलाओं को वोट करने का अधिकार आंदोलन से ही मिला है। बकौल अखिलेश, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो चंदा लेने के लिए बाहर जाते हैं? क्या ये चंदा जीवी संगठन के सदस्य नहीं? सरकार द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बाकी सभी पर बैन लगाने की हुई सिफारिश, सीतारमण का कहना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय समिति ने सरकार द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर बाकी सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की सिफारिश की है। उन्होंने राज्यसभा में क्रिप्टो करेंसी पर अपना बयान दिया है। सीतारमण ने कहा, अगर कोई सिफारिश और विधायी प्रस्ताव पेश किया जाए तो सरकार उन पर फैसला लेगी। हम आंदोलन करते हैं, जुमलेबाजी तो नहीं, पीएम के आंदोलन जीवी वाले बयान पर टिकैत बोले। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आंदोलन जीवी कहा है, हम आंदोलन करते हैं, जुमलेबाजी तो नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा, यह जुमलेबाजी थी। बकुल टिकैत, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा। तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, टैगोर की कुर्सी पर मैं नहीं, नेहरू व राजीव गांधी बैठे थे। पश्चिम बंगाल दौरे के समय विश्व भारती विश्वविद्यालय में रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने के आरोप को गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज करते हुए कहा, मैं वहां नहीं बैठा था। उन्होंने लोकसभा में तस्वीरें दिखाकर कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां पर बैठे थे और राजीव गांधी ने उनकी कुर्सी पर बैठकर चाय पी थी। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश भर में बनाए गए 420 ई अस्पताल, सरकार का कहना है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश भर में 420 ई अस्पताल बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, मरीजों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वे घर बैठे ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2015 से अब तक 18.37 करोड़ से अधिक लेन देन हुए हैं। उत्तराखंड में आई आपदा से निपटने के लिए खट्टर ने सीएम राहत कोष से दिए 11 करोड़। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीएम राहत कोष से एसडीआरएफ को 11 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। खट्टर ने एक बयान में कहा, त्रासदी और संकट की इस घड़ी में हरियाणा सरकार उत्तराखंड के साथ खड़ी है। आपदा से निपटने के लिए राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी। वित्त राज्य मंत्री बोले, अन्य देशों की तरह हमें ताइवान से भी निवेश मिल रहा है।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में FDI के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, हमें अन्य देशों की तरह ताइवान से भी निवेश मिल रहा है। चीनी कंपनियों को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि देश में 92 चीनी कंपनियां पंजीकृत हैं, जिनमें 80 सक्रिय है। बकौल ठाकुर, हमें बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर 6 लोग इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रतिबंधित कार्गो क्षेत्र में खुद को कस्टम अधिकारी बताकर दाखिल हुए 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह कार्गो टर्मिनल में किसी को जानते हैं, जिससे वह अपने एक्सपोर्ट बिजनेस से संबंधित बातचीत करना चाहते हैं। खबर के मुताबिक आरोपी नशे में थे। मुंबई में हुआ एक्टर राजीव कपूर का अंतिम संस्कार। रणबीर और आलिया और शाहरुख ने दी श्रद्धांजलि। अभिनेता राजीव कपूर का मंगलवार को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में उनके भाई रणधीर, भतीजे रणबीर कपूर और अरमान जैन मौजूद रहे। शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने भी कपूर परिवार के बंगले पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राजीव का मंगलवार को 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 1 मार्च से असम में रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट पर कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य नहीं। राज्य सरकार का कहना है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग और एयरपोर्ट्स पर अनिवार्य कोविड-19 टेस्ट को 1 मार्च से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। बकुल शर्मा, प्रदेश में कोविड-19 के मामले में लगातार कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं असम में कोविड-19 के 1680 सक्रिय मामले हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।